दर्शन करके फिर हमने महागणपति का दर्शन करने आए हैं। नैलेंद्री ओझर से 15 किलोमीटर। विघ्नेश्वर गणपति के नाम पे जाना जाता है। हे एवरीवन, जय शिव शंकर। मैं अभय आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड टेस्टी विद अभय में। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे अष्टविनायक टेम्पल। जैसे कि हमारे हिंदू रिलीजन में 12 ज्योतिर्लिंग, पंच केदार, पंच कैलाश, वैसे अष्टविनायक है जो कि गणपति जी का पीठ है। तो ये नियर बाय पुणे है। तो चलो आज जाते हैं और आपको भी दर्शन करवाता हूँ यहाँ का। और अभी गणपति पूजा भी आ रहा है। अभी एक दिन में तो अष्टविनायक कवर नहीं हो सकता है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ट्राई करेंगे कवर करने के लिए और देखते हैं कितने कवर करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अष्टविनायक श्री गणेश जी के 8 स्वरूप है जिसकी अपनी अपनी महत्ता है। अष्टविनायक के 8 गणपति महाराष्ट्र के पुणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहते हैं कि अष्टविनायक दर्शन करने से मनुष्य की सारी इच्छा और मनोकामना पूर्ण होती है। ये यात्रा आप 1 से 8 सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसमें 1 नंबर पे मोरगांव के मयूरेश्वर, सिद्धटेक के सिद्धिविनायक, पाली के बालालेश्वर, महाड़ा की वर्धा विनायक, थ्यूर के चिंतामणि, नैलेंद्री के गिरिजात्मक, ओझर की विघ्न और लास्ट में रंजनगांव की महागणपति रहेगी। इसमें आपको मिनिमम 3 से 4 दिन लग सकती है। अगर आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो 6 विनायक एक दिन में दर्शन कर सकते हो, जो कि पुणे से नॉर्थ ईस्ट साइड में स्थित है। और नेक्स्ट डे बाकी 2 विनायक टेम्पल के दर्शन कर सकते हो, जो कि पुणे के वेस्ट साइड में स्थित है। हम ये यात्रा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कर रहे थे, इसीलिए पहले दिन हम ओझर, नैलेंद्री, रंजनगांव, सिद्धटेक, मोरगांव और थ्योर के गणपति दर्शन करेंगे। उसके नेक्स्ट डे हम पाली और महाड़ा के गणपति दर्शन करने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम ओझर में है, जो कि विघ्नेश्वर गणपति के नाम पे जाना जाता है। तो अभी पुणे से हमको लगभग 70 किलोमीटर डिस्टेंस तक लगा है। तो कम से कम 1 घंटा लगता है पुणे से आने के लिए। तो अभी चलो दर्शन करते हैं। और ये जो है ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आपको 4 व्हीलर पार्किंग 30 रुपीज़ और 2 व्हीलर पार्किंग 20 रुपीज़ रहती है। ओझर में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे होटल और आश्रम की फैसिलिटी मिल जाएगी। विघ्नेश्वर गणपति
ये गणपति ओजोर गांव में स्थित है। यहाँ गणपति जी के विघ्नहर्ता स्वरूप के अर्चना की जाती है। एक बार हेमावती राज्य के राजा अभिनंदन ने एक यज्ञ का आयोजन किए थे, परंतु इस यज्ञ में उन्होंने देवराज इंद्र को कोई निवेदन नहीं चढ़ाए थे। इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने विघ्नासुर को यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने के लिए भेजा। विघ्नासुर ने अपने नाम के अनुरूप ही यज्ञ में बार बार बाधा डालकर उससे विफल कर दिया। इस यज्ञ को विफल करने के पश्चात विघ्नासुर अन्य साधु संतों और ऋषि मुनियों के धर्म कार्य में भी विघ्न डालने लगा, जिसे त्रस्त होकर ऋषिगण भगवान गणेश की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान गणेश ने विघ्नासुर से लड़कर उसको पराजित किया और धर्म की पुनः स्थापना की। इसी के कारण गणेश जी के नाम विघ्नेश्वर या विघ्नहरा पड़ा। उसी दिन से वहाँ भगवान गणेश जी के पूजा होती है। वहाँ कोई भी विघ्न उसके आसपास भी नहीं भटकते। तो फ्रेंड्स अभी हम नैलेंद्री पे जो कि अष्टविनायक में आते, तो हमारा ये सेकंड डेस्टिनेशन है। हमारा ओजर दर्शन हो चुका है, बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। वहाँ पे आरती भी मिला है सुबह सुबह, तो मॉर्निंग में वो दर्शन हो गया है। अभी हम नैलेंद्री आए हैं। नैलेंद्री ओजर से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे, हार्डली आधा घंटा लगता है वहाँ से आने के लिए। तो ये नैलेंद्री पहाड़ के ऊपर है, जो कि आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। ट्रैकिंग के लिए मिनिमम आधा घंटा तो लग जाएगा। तो अभी हम पार्किंग में हैं। तो नैलेंद्री का जो गणपति है उनका नाम गिरिजात्मक गणपति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए निकलते देखने के लिए।
यहाँ पे 25 रुपीज़ एंट्री टिकट रहता है पर पर्सन। नैलेंद्री दर्शन करने जाने के लिए आपको 350 प्लस स्टेयर ट्रैक करके जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे पिट्ठू का भी फैसिलिटी अवेलेबल है जो पर पर्सन 1500 लेते हैं और ये रिटर्न टिकट भी उस पर इंक्लूड रहता है। गिरिजात्मक गणपति अष्टविनायक में से 6वें नंबर पर है गिरिजात्मक गणपति, जो कि नैलेंद्री पर्वत पर विराजमान है। गिरिजात्मक का अर्थ है गिरिजा यानी माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश। ये माना जाता है यहाँ जिस जगह गणेश जी विराजमान वहाँ पार्वती जी ने तपस्या की थी, इसीलिए इस गणेश का नाम गिरिजा का आत्मा यानी कि गिरिजात्मा है। नैलेंद्री पहाड़ पर 18 गुम्फा में से 8वीं गुम्फा में गिरिजात्मक गणपति विराजित है। इन गुफाओं को गणेश गुम्फा कहा जाता है। ये एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री गणेश को साक्षात परम ब्रह्मा के रूप में पूजा जाता है। मान्यता के अनुसार विनायक के सृष्टि के आदि और अंत है। उनको पुत्र के रूप में पाने हेतु देवी पार्वती ने इस गुफा के 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर गणपति ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया और देवी पार्वती के द्वारा अपने शरीर के मैले से बनाई गई प्रतिमा के भीतर प्राणों का संचार किया। सर जाना पड़ जू दोस्तों अभी हम रंजनगांव पे यहाँ पे भी एक गणपति जी का पीठ है जिसको महागणपति के नाम से जाना जाता है। तो ये भी अष्टविनायक में आता है और अभी हम नैलेंद्री दर्शन करके फिर रंजनगांव आए हैं। तो वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर डिस्टेंस अराउंड गिरा है हमको, तो 1-1.5 घंटा लग गया हमको यहाँ पे आने के लिए। तो चलिए अंदर दर्शन करते और दर्शन के बाद आपको इसका सराउंड में जो जो फैसिलिटी है वो दिखाता हूँ आपको। रांजनगांव में भी पार्किंग का फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि मंदिर के सामने है। यहाँ पे चार्जेस 50 रुपीज़ लेते हैं 4 व्हीलर के लिए। महागणपति रंजनगांव गणपति 8वीं गणपति यानी अष्टविनायक का 8वें नंबर पर है। महागणपति मंदिर को त्रिपुरारी महागण के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि भगवान शिव जी ने
दैत्यराज त्रिपुरासुर को गणेश जी के पूजा करने के बाद ही पराजित किए थे। इसीलिए इस मंदिर में विराजित इनका ये स्वरूप हथियारों से सज्जित है। इस मूर्ति में महागणपति जी को 8 या 12 हथियारों के साथ में दिखाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर वध के समय नारद जी के उद्देश्य के अनुसार महादेव ने साक्षात परम ब्रह्मा स्वरूप विनायक की आराधना कर उनसे विजय का वरदान प्राप्त किया था। तत्पश्चात सभी देवताओं के द्वारा बनाए गए रथ पर सवार होकर शिवजी ने अपने पशुपत अस्त्र से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिए थे। स्वयं ब्रह्मा के स्वरूप के कारण यहाँ गणेश जी को महागणपति कहा जाता है। ये चौथी अष्टविनायक में चौथी नंबर है, जो कि सिद्ध विनायक टेम्पल है, जो कि सिद्धटेक में स्थित है। तो अभी यहाँ पे पहुँचे, वहाँ से कहाँ से रंजनगांव से यहाँ तक 80 किलोमीटर का दूरी है। तो डिस्टेंस हमको कवर करने में 1 घंटा लग गया। तो चलिए देखते हैं अभी मंदिर। सिद्ध विनायक गणपति, ये मंदिर अष्टविनायक में से दूसरी नंबर पे आती है। यहाँ पर भगवान गणेश जी की उपासना उनके सबसे प्रमुख रूप रिद्धि सिद्धि के देवता के रूप में की जाती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस स्थान का भगवान विष्णु के गहरे रिश्ता है। सिद्धटेक का सिद्धि विनायक मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो ज्ञान के देवता माने जाने वाले श्री गणेश को समर्पण है। सिद्धटेक के गणेश मंदिर के प्रतिमा पर उनके सूंड सीधे हाथ की ओर मुड़ी हुई है। ऐसे माना जाता है कि सीधे हाथ के सूंड वाले गणपति अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करना उतना ही कठिन होती है। ऐसे माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने सिद्ध हासिल की थी, जब भगवान विष्णु जी के कान के मैले से पैदा हुई 2 दैत्य मधु और कटप विष्णु जी पूरी प्रयत्न के बाद भी अंत नहीं कर सके, तो शिवजी के शरण में गए। तब शिवजी ने बताया कि प्रथम पूजा गणेश जी का आह्वान करना भूल गए, इसीलिए वो असुरों को पराजित नहीं कर पाए। इसके बाद भगवान विष्णु सिद्धटेक में तपस्या करने लगे और उन्होंने गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी के आशीर्वाद से मिली सिद्धियों से विष्णु जी ने दोनों दानवों का संहार किया। राक्षसों का वध के बाद भगवान विष्णु ने एक पर्वत पर मंदिर बनाया और भगवान गणेश की स्थापना की।
और इसके बाद उस स्थान को सिद्धटेक और मंदिर को सिद्धिविनायक के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम मोरगांव में भी एक गणपति का पीठ है जो कि मयूरेश्वर के नाम पे जाना जाता है। तो चलो अंदर दर्शन करते हैं। मयूरेश्वर गणपति। मोरगांव का मयूरेश्वर गणपति महाराष्ट्र में स्थित अष्टविनायक पीठों में से पहला मंदिर है। पुणे की मोरगांव में मयूरेश्वर गणपति का मंदिर है। पुणे से 80 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर के चारों कोनों में लंबे पत्थरों के दीवार है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में है। उनकी 4 भुजा और 3 नेत्र है। यहाँ नंदी जी की भी मूर्ति है। कहते हैं कि इसी स्थान पर गणेश जी ने सिंदूरासुर नाम के राक्षस की वध मयूर पर बैठकर युद्ध करके किया था, इसीलिए इसका नाम मयूरेश्वर किया जाता है। सकाळ म्हटलेलं नाही इमॅजिन करून हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चिंतामणि गणपति, जो कि थ्यूर में स्थित है। चिंतामणि गणपति अष्टविनायक में 5वीं गणपति चिंतामणि गणपति। यहाँ गणपति जी चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है कि ये गणेश सारी चिंताओं को हर लेते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा अभिजीत और रानी गणवती का गणासुर नाम का एक पुत्र हुआ। वो गरीबों को परेशान करता और साधुओं की तपस्या में विघ्न डालता था। गणेश्वर एक बार अपने मित्रों के साथ शिकार पर गए। उस जंगल में कपिल मुनि का आश्रम था। ऋषि ने गण का स्वागत किया तथा उसे और उसके मित्रों पर भोजन का आमंत्रण किया। भगवान इंद्र ने ऋषि कपिल को चिंतामणि दी थी, जिससे जो इच्छा मांगो वो पूरी होती थी। उसी मणि का उपयोग करके कपिल ऋषि ने गणासुर के लिए सभी प्रकार के खाद्यों का सर्जन किया। इस प्रकार के अद्भुत मणि को देखकर ज्ञानासुर के मन में उसे प्राप्त करना हेतु लालसा जाग उठी। अर्थात गणासुर ने ऋषि के हाथ से बलपूर्वक वो रत्न हत्या लिया। उसके बाद कपिल ऋषि ने भगवान गणपति की आराधना की। गणपति ऋषि के भक्ति से प्रसन्न होकर गणासुर का वध करके उसे चिंतामणि वापस ले ली। जब भगवान गणेश ने कपिल ऋषि को वापस करना चाहता तो उनको
आभार करते हुए कपिल मुनि ने सदैव के लिए चिंतामणि गणेश जी को ही भेंट दे दिया। आज भी वो मणि गणेश जी के गले में एक हार के साथ शोभा पाती है।